बेटा, जोरदार। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? बोलिए। विच लेसन वी आर प्लानिंग टू स्टडी? पॉवर्टी। कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं बेटा? बोलिए, बोलो भाई। आज हम लोग का जो लेसन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? बोलिए। यस आज सर। हाँ, तो हम लोग आज पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको देखने से, स्क्रीन पर देखने से बहुत कुछ स्टोरी समझ में आ रही है बेटा? हम्म? हम्म? बताइए, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की मजबूरी क्या होती है, गरीबी की मजबूरियां क्या होती हैं, गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रहता है, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे मन मंदिर में ये उठते रहते हैं। आप एसी रूम में बैठकर फाइव स्टार होटल में खाना खाकर, मर्सिडीज बेंज में चलकर और पॉवर्टी के दो चार एस्से लिखकर और दो चार अवार्ड पाकर पॉवर्टी को नहीं समझा जा सकता। पॉवर्टी को समझने के लिए इन चेहरों को जरा देखिए, ध्यान से देखिए, इन चेहरों की आंखों में आंखें डालकर जरा देखने का प्रयास कीजिए, उनके मन मंदिर में झांकने का प्रयास कीजिए, उनके सपनों को समझने का प्रयास कीजिए और आप जिस जगह है उससे तुलना कीजिए। तो जब गरीब की आंखों में, गरीब के बच्चों की आंखों में उनके शरीर पर रखे हुए वस्त्रों को देखो, रखे हुए वस्त्र में बोल रहा हूँ, पहने हुए वस्त्र नहीं कह रहा हूँ, पहनना अपनी चॉइस से होता है बेटा। रखे हुए वस्त्रों का, किसी का दिया हुआ, किसी का छोड़ा हुआ, कहीं से पाया हुआ, कहीं से उठाया हुआ, यही कहानी गरीबों के हिस्से में आती है। तो गरीब होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और आज जब आप किसी गरीब को देखो तो कूड़े के ढेर के आसपास ये जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, वो सब सारी चीजें आपको नजर आती हैं। गरीबी हम जब कहते हैं तो हमारे मन में रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास का सीन नजर आता है, हमें गांव के कुछ हिस्सों का सीन नजर आता है, हमें बस स्टैंड के आसपास का सीन नजर आता है जहाँ पर कुछ लोग इन स्थितियों में रेलवे की पटरियों के पास कुछ लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये वो जिंदगियां हैं जिनके अपने सपने टूटते हैं हर दिन, और हम जैसे लोग जो इन सपनों को जो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे और अ, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं, वो, भगवान करे सबके बच्चे सपनों को पूरा करें पेरेंट्स के, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब माता पिता के सपनों को पूरा नहीं करते तो हमारे जैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हम निरंतर विभिन्न परिस्थितियों में, बच्चे आए ना आए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अग्रसर होते हैं। हमें खुशी होती है जब ये कुछ बच्चे, भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन वो सारी परिस्थितियों को छोड़कर ये थोड़ा सा अपने जीवन में सेक्रीफाइस का एक एलिमेंट लाकर अपने जीवन को, हो सकता है बाई प्रेशर ही आते हो पेरेंट्स के, हो सकता है टीचर के रिस्पेक्ट में आते हो सकता है अपने उत्साह के अंदर आते हो, वस्तु स्थिति कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से ये बच्चे आ रहे हैं। वो, उनका पेरेंट्स के प्रति भी रिस्पेक्ट है, टीचर के प्रति भी रिस्पेक्ट है, और अपने आने वाले भविष्य के प्रति सजगता की भावना भी है। इन्हीं सब चीजों से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हम इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ इन जो गरीबी को हम पढ़ना चाहेंगे कि हमारे हाथों से निकले हुए बच्चे उस समाज के लिए कुछ देने का जज्बा रखें, जोश रखें, जुनून रखें, जज्बात रखें, जिससे समाज का कल्याण हो। और इकोनॉमिक्स जब हम कहते हैं रॉबिन्स की भाषा में कि ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है, जो स्केयर
जो रिसोर्सेज हैं और उसके एंड्स की बात जो करते हैं, मार्शल साहब जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है मनुष्य के कल्याण का शास्त्र है। उन्होंने एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ वेल्थ से बाहर निकालने का प्रयास किया। आज वास्तव में 21st सेंचुरी में देखा जाए तो मुझे मार्शल भी सही लगते हैं, जो कल्याणकारी बनाना चाहते थे इस अर्थशास्त्र को, इस इकोनॉमिक्स को। रॉबिन्स ने सही कहा कि रिसोर्सेज स्केयर हैं और रिसोर्स स्केयर होने की वजह से ही संघर्ष बढ़ रहे हैं। इसके और सारे एलिमेंट हैं जो कि अफगानिस्तान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और वैसी परिस्थितियां ईश्वर न करे कि किसी देश में उत्पन्न हो। लेकिन आदमी जब तक देश और समाज के प्रति जागरूक नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, तब तक ऐसी स्थितियां आती रहेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी को समझने का प्रयास करते हैं एक उत्साह के साथ कि पॉवर्टी होती क्या है, उसको हम शब्दों में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो तान्या, आज का जो सबसे पहले जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है इस सेशन को, रजत। रजत अभी क्लास में है? अगर रजत नहीं भी है तब भी ये पहला तो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ रजत को, पहला स्लाइड रजत के नाम से। रजत है तो पढ़ सकते हैं, वरना रजत के बाद जिस दूसरे बच्चे ने ज्वाइन किया अर्जुन, वो पढ़ेंगे। रजत हैं क्लास में आप बेटा? रजत जी चलिए, ओके, नो इशू। अर्जुन बेटा पढ़िए। तब आपको ये पहला स्लाइड रजत के नाम से हटकर इसकी पट्टिका बदल चुकी है और ये अर्जुन के नाम से मैं डेडिकेट करता हूँ इस स्लाइड को। अर्जुन जी पढ़ेंगे आप? Yes, sir. हाँ पढ़िए बेटा। Poverty is a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life, such as food, shelter, clothing, basic education, and shelter care. ठीक है, तो अर्जुन ने कहा कि पॉवर्टी इज सिचुएशन इन विच, गरीबी एक स्थिति है, इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, जो इंडिविजुअल हम जिसको हम कहें, चाहे अर्जुन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, या हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही, कम्युनिटीज की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्तिगत। तो इंडिविजुअल जो है वो अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी, वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है। अब मूलभूत आवश्यकताएं, पहले तो हम कहते थे कि मूलभूत आवश्यकताएं मतलब अमिताभ बच्चन की मूवी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये फिल्म का नाम है, तो याद करने में आसानी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हमने ये महसूस किया कि बेसिक जो है नेसेसिटीज जीवन में फूड, क्लोथ और शेल्टर ही नहीं है। वरना अफगानिस्तान में जो तालिबान के लोगों ने किया, उनको फूड, क्लोथ और शेल्टर तो मिल जाता, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन होता तो इस तरीके से महिलाओं, बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, पॉवर्टी को हम और दूसरे एलिमेंट से जोड़ दें कि एजुकेशन मिलना भी जरूरी है। अगर एजुकेशन के अभाव में, अच्छा एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है चंद किताबें पढ़ लेना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि जियो और जीने दो की बातों को समझना और जीवन में प्रयोग लाना, यह है एजुकेशन। दूसरे धर्म और संस्कृति के की बातें सोचना, ये भाव नहीं रखना कि हम ही श्रेष्ठ है, हम ब्रह्मास्मि का भाव उचित नहीं है। रिबन आन भद्रा करतो यंतु विश्वतः, मतलब लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो एजुकेशन से आता है, अच्छा एजुकेशन से आता है। और हेल्थ केयर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवन में हर पल, कोविड-19 ने हमें समझा दिया है कि हेल्थ केयर क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फूड में हम फूड एक, जब हम स्पिरिचुअल रूप के रूप में बात करते हैं तो इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने बातों को कॉन्साइज करते हुए बेसिक नीड्स आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमेशा वल्नरेबल होती है, उसको जीवन में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको नहीं मिल पाती। सिटी एरिया हो, वहां भी अर्बन एरियाज में भी पुअर है जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर
वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, उसको हम अर्बन पुअर कहते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, जो अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग मीन्स का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग जो अपने को कुछ सेल आउट करते हैं, जैसे आपको स्ट्रीट वेंडर्स देख लो, पुश कार्ट वेंडर्स देख लो, कॉबलर्स देख लो, फ्लावर सेलर्स देख लो, ये तो इनकी स्थिति फिर भी बेहतर है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग एंड दे आर सेविंग, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया है, ऐसे लोगों को भी लोनिंग और इस तरह की कुछ सुविधाएं को बढ़ाने की बात की वकालत की गई है। जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में इन जो पुश कार्ड वेंडर्स हैं, कॉबलर्स हैं, घर से बाहर लोग नहीं निकलेंगे, तो न तो जूते फटेंगे, न जूते सिलने वालों की इनकम होगी। लोग न मंदिर जाएंगे, न और कहीं जाएंगे, न फ्लावर सेलर की अर्निंग होगी। लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो स्ट्रीट वेंडर बेचारा किसको बेचेगा? लेकिन ऐसे समय में रैग पीकर्स के पास कोई साधन नहीं था, वो अपने जीवन को कैसे चला रहा होगा? सोचिए, बेगर्स, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जो भिखारी हैं उनका भोजन कैसे मिल रहा होगा? तो ऐसे समय में किसका रोल आता है? ऐसे समय में सरकारों का रोल आता है। तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल, हमारा अगला स्लाइड कहता है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, दे आर कॉल्ड रूरल पुअर। गांव में रहने वाला व्यक्ति भी गरीब है, जिसके पास, आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने, इंग्लिश पीपल, दे ट्राइड टू extract the revenue from the agriculture area. They introduced a different system of revenue collections. आपने पढ़ा है। और उनके द्वारा जो हमारे फार्मर्स थे, जो कभी बड़े खुशहाल हुआ करते थे, ठीक है, भारत में गरीबी कभी नहीं रही थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। आज हमारे टेम्पल्स में देख लो, आज भी इतना सारा कुछ होने के बाद भी, जब बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया और मंदिरों को लूटा, वैसी स्थिति में भी अगर देख लो तो आज के मंदिरों में भी सोने और चांदी के आभूषण दिखाई देते हैं, हमारे जो गॉड और गॉडेस की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर। आप जब सोच लो कि पत्थर की जो मूर्त है, उसके ऊपर भी हम जब इस तरह के आभूषण, सौंदर्य को बनाने के लिए, आकर्षण को बनाए रखने के लिए, हम जो भी हमारी जो श्रद्धा है उसके अनुसार हम करते हैं, तो हमारे जो बेटियां हैं, जो हमारे उस समय के जो पुरुष रहे होंगे, उस जमाने में कितने आभूषण पहनते होंगे। और यही कारण है कि हमारी सभ्यताओं में हमारे उसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। डिस्कवरी की मैगजीन एक आती है, उसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ था। वैसे तो हमारे पास 108 फैक्ट्स ऑफ इंडिया एक बुक है हमारे पास, तो उस बुक में, और एक और बुक है जिसका नाम अभी में स्लिप हो रहा है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी बुक मेरे पास है। जब विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था बेंगलोर में, तो मैंने वहाँ से बुक्स को एक टीचर के माध्यम से कलेक्ट करवाया था, और उनसे बस एक ही बात कहा था, क्योंकि वो वहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में जा रहे थे, संस्कृत के टीचर थे। तो मैंने कहा कि आप वहाँ से कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ के लाइएगा जो मार्केट में मिलती ना हो। तो उन्होंने मेरे लिए वही किताब लाया था, प्राइड ऑफ इंडिया, और वो किताब अभी तक है। मैं उसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई जो मैं आउट ऑफ बॉक्स जब पढ़ाने लगता हूँ तो कभी कभी कुछ कुछ बोल देता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वैमानिक शास्त्री, हमारे पास विमान की टेक्नोलॉजी पहले थी, तो आज की जनरेशन के बच्चे विश्वास नहीं करते। भारद्वाज ऋषि ने इस पर रिसर्च किया था, उस पर उन्होंने बनाया था, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। खैर, तो जो रूरल पुअर हैं वो हमको किस रूप में दिखाई देते हैं? तो लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीनों पर सर्विस करते हैं अंग्रेजों की कृपा से। और बाद में अंग्रेजों के पिट्ठू जो लोग हैं, जो शागिर्द लोग थे, अंग्रेजों के जो तरफदार करने वाले लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने जमीनों को अपने पास रख लिया। ट्रेडिशनली कुछ लोग तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, और कुछ लोग अंग्रेजों के साथ रह के उनके साथ जमीनें और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो वैसे लोगों के
खेत पर ये काम करने वाले लैंडलेस लोग हैं। यही लोग हैं जो पंजाब भाग कर आते हैं, यही लैंडलेस लोग हैं जो हरियाणा भाग के आते हैं, यही लैंडलेस लोग हैं जो दिल्ली और महानगरों में जाकर कभी रिक्शा पुलिंग का काम करते हैं तो कभी कुछ करना करते हैं। इनके दर्द को कौन समझेगा? इनके दर्द को एक अच्छा हृदय ही समझ सकता है, और यही हमारे पढ़ने का उद्देश्य है। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, हमारे फार्मर्स जो बिल्कुल मार्जिन पर हैं, वो फार्मर्स तो हैं लेकिन वो इतने छोटे फार्मर्स हैं कि उनकी देयर इज नो से इन दिस डेमोक्रेटिक सेटअप, कि इस उनकी उनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही, उनको सुनने वाला नहीं है। 70 साल 72 साल तक हमने कृषि में बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए, और इसका परिणाम हुआ किसान गरीब और गरीबी होता गया। तो आज किसानों को जब उसके जनधन अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं तो किसानों को कुछ उम्मीद जगी है। किसानों को लग रहा है कि हाँ, कुछ पहले से कुछ अलग टाइप का हो रहा है। गेटिंग पॉइंट? तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, दे आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड। निश्चित रूप से जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा, मैं दैट्स व्हाट आई ऑलवेज यूज टू से डियर फ्रेंड्स, कि when we talk about the subsidy, I am always against the subsidy. To whom? Those who are well to do, जिनके पास बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं, they need not be given the subsidy. Yes, of course, सब्सिडी, एमएसपी, जितने भी एग्रीकल्चर बेनिफिट्स हैं या किसी भी सेक्टर का जो बेनिफिट है, उन, चाहे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटेज वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस की जरूरत है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कोई इंडस्ट्रीज डूब रही है, बर्बाद हो रही है किसी कारण से, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, बट द मोमेंट दे आर गेटिंग प्रॉफिट, दे शुड आल्सो रिटर्न प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसी प्रकार विलेज आर्टिजन, जो आप अभी सामने जो विलेज आर्टिजन का एक सीन देख रहे हो ना, हर गांव में इस तरह के 10-12 लोग हुआ करते थे। हमारा हर विलेज सेल्फ सफिशिएंट होता था। जब मैं मुझे याद है कि जब मैं क्लास 1 या क्लास 2 में हार्डली रहा हूँगा, तो हमारे घर के आसपास 2-4 घर ऐसे थे। लेकिन विलेज का जो सेटअप है वो धीरे धीरे बर्बाद होता गया, और इनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया, और ये विलेज से शहरों की तरफ पलायन किए। अपना जो पुश्तैनी जो पेशा था उसको इन्होंने छोड़ दिया, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, और लेबर के रूप में ये टर्न हो गए। और यही लोग थे हर घर में इस तरह के बनाने वाले थे। जब मॉडर्न पीरियड था, जब अशोका का समय था, जब इस तरह के जो प्राचीन काल के जो समय थे, तो उस समय ये लोग ये हथियार, तलवार और त्रिशूल वगैरह, ये जो हथियार थे वो बनाते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। पॉइंट? तो हमने इन लोगों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, और धीरे धीरे ये लोग अपने मूल जो बिजनेस था उससे अलग होते गए, और इनकी स्थिति खराब होती गई। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलिए। यस सर। समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तानिया, समझ में आ रहा है बेटा? तानिया जी? यस सर। चलो, अब हम, चलो ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। Now we will study about the characters of poor people, manifestation of poverty। मतलब पॉवर्टी का जो बढ़ना है, और उस बढ़ने से जो एक फीचर्स डेवलप होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, जिसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस। मतलब कैसे आप पता करो कि कोई व्यक्ति गरीब है। तो आपके लिए पहला पॉइंट आपको सपोर्ट करता है, दे लिव इन हट्स। वो कहाँ रहता है बेचारा? गरीब व्यक्ति झोपड़ियों में रहता है, उसके पक्के मकान नहीं है, उसके कंक्रीट के हाउसेस नहीं है। सम ऑफ देम डोंट हैव एनी शेल्टर। उनको, मतलब उनके सर के ऊपर छत नहीं है। छत का होना मतलब क्या है कि समवेयर दे आर गेटिंग, अपनी रात को गुजारने के लिए
उनके पास कुछ साधन है। दिन भर काम करने के बाद जब एक गरीब आता है तो वो कहाँ रहे। आप स्कूल से आते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। हम घर जाएंगे तो मेरी मम्मा जो है मेरे लिए गरम गरम खाना बना कर देंगे, कितना अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा करो, हाँ, अपनी मम्मा के साथ मिलकर ऐसा करो कि मम्मा मैं स्कूल से आऊंगी या आऊंगा और मुझे खाना न मिले, या सूखी रोटी मिल जाए। एक प्रैक्टिकल करो एक दिन, या एक दिन तुम फास्टिंग करके देख लो। फास्टिंग तो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने वाला होता है, ये तो बहुत ही साइंटिफिक है। एक दिन जरा फास्टिंग करो, इसलिए करो कि उस गरीब की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करो और गरीब को समझो, गरीबी को समझो कि कितना कष्ट होता होगा एक गरीब को जब उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती होगी। हम मॉल में जाते हैं और बिना किसी बार्गेनिंग के बड़े प्राउडली हम पैसे निकाल कर दे देते हैं, लेकिन अब छोटी दुकान, सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो आलू कितने रुपए हो, कितना मोल भाव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, इकोनॉमिक्स के टीचर होने के नाते, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि आप बार्गेनिंग ना करो, लेकिन जरा सोचो, आत्माओं के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करो। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है इन विलेजेस दे आर लैंडलेस। गांव में उनके पास जमीनें नहीं हैं, एंड सम ऑफ देम हैव स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। और कुछ के पास जमीनें हैं तो छोटी जमीनें हैं जहां पर ट्रैक्टर की से जुताई भी नहीं हो सकती, जिसको ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो वो डेब्ट ट्रैप के अंतर्गत है। दे डोंट गेट सफिशिएंट फूड, स्टारवेशन इज कॉमन अमंग देम। भुखमरी जो कॉमन है। याद करो अंग्रेजों के समय आए हुए उस ड्रॉट को, जब लाखों लोग मर गए थे और गिद्धों ने उनके उनके बॉडी को खाया था। वल्चर्स, दे एट देयर बॉडी। चिल्ड्रन सफर फ्रॉम malnutrition। और जब भोजन नहीं है तो बच्चे क्या है, हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिशियस एलिमेंट की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फैट, जिसको वसा को फैट कहते हैं। तो हमको कुछ न्यूट्रिशियस एलिमेंट की जरूरत होती है। अगर वो नहीं मिले तो बॉडी डिसेफ हो सकती है, घुटने मुड़ सकते हैं, पेट बाहर निकल सकता है। इसको मैरिस्मस का रोग कहा जाता है, जिसमें छोटे बच्चों के पेट बाहर निकल आते हैं। मेंटल डेवलपमेंट रुक सकता है। ऐसा माना जाता है कि 8 साल तक अगर बच्चों की नॉरिशिंग प्रॉपर हो, इसलिए कहा जाता है जब हमारी बहनें और माताएं जब प्रेगनेंसी की अवस्था में होती हैं तो कहा जाता है कि उनको अच्छे फूड को देने की जरूरत है। आपको याद होगा, अगर आपने सुना होगा अभिमन्यु की कथा, अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है डियर, कि जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ की हर संवेदना को बच्चा महसूस करता है। इसलिए कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। तो ये आप समझ लो कि हमको बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। और अगर इस स्टेज में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, अच्छा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सोसाइटी क्या होगी, वही होगी जो वहां हो रहा है। ठीक है, दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट। और एक साइक्लिक चक्र के रूप में ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक व्यक्ति गरीब है, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता, उनके बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे, जॉब नहीं दिया जाएगा, कहा जाएगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये वो रीजन के नाम पर कि हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता पैदा हो जाएंगे जो देश की बात कम अपने स्वार्थ की बात ज्यादा करेंगे, जो जनता को बेवकूफ बनाएंगे और इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और कहीं कहीं जाकर पैसे छुपाएंगे। पॉइंट। और हमारे जैसे लोगों को गिद्धों की तरह नोचेंगे। मीडियम पॉइंट। तो ये होता है गरीबी का दर्द। आगे हम आते हैं, मेनी ऑफ देम सफर फ्रॉम डिजीजेज। ऐसे बहुत सारे लोग सफर करते हैं किससे, बीमारियों से। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको देखने से घृणा होती है, जिसे देखने का मन नहीं करता है। हेल्थ कंडीशंस इज वेरी पुअर, दे डोंट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है, हमारे और आपके, आप जैसे बच्चे जो है
हमारे और आपके घरों में खाते समय कोई चीज नीचे गिर जाती है तो हम मना कर देते हैं, नहीं बेटा नहीं खाना है, नीचे का नहीं खाते। और कुछ लोग हमने देखा है अपनी आंखों से, और उस दर्द को देख नहीं पाने की वजह से हट जाना पड़ा। क्योंकि आप जब किसी को दे नहीं सकते हो तो कम से कम उसकी भूख लगी हुई तो कुछ भी तो खा रहा है। गेटिंग पॉइंट, नहीं दे पाते हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। मैंने देखा है कि जूठे पत्तलों को भी खाते हुए, जूठा पत्तल समझते हो? हाँ, पत्तल समझते हो, जो प्लेट्स होती है ना, उनको हिंदी में पत्तल कहते हैं। ठीक है। तो गांव में इस तरह की स्थितियों को आपको, मैं बहुत पहले 30-32 साल पहले जब मैं छोटा था, क्लास 5th-6th में रहा होऊंगा, तब की बात है, तब इस तरह के सीन को मैं देखा और मन द्रवित होता है। बचपन में कुछ इस तरह के संस्कार मिल गए कि इतना मन सेंसिटिव हो जाता है इस तरह की स्थितियों को देखकर। तो समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य कार और इस तरह की फैसिलिटीज को अवेल करना ही नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और भी होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज इज ऑल्सो द नीड ऑफ द प्रेजेंट मॉडर्न गवर्नेंस। द चिल्ड्रेन डोंट गेट एजुकेशन, जिसकी चर्चा हमने कहा, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। पढ़ने से पहले तो खाना जरूरी है, तो खा ही नहीं पाते हैं तो पढ़ने की बात तो बाद में ही आती है। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप। और वो जब मांगते हैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए, किसी मनी लेंडर के पास आते हैं, तो मनी लेंडर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी हुआ तब भी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी कि वो डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाएगा। गरीबी का एक दूसरा कारण भी है कि पॉपुलेशन का बढ़ना। कभी कभी हमारे जो परिवार हैं इतने लंबे चौड़े बड़े हो जाते हैं कि एक फादर 1000 रुपए की इनकम करने वाला 10 बच्चों को कैसे पालेगा। तो कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, उनकी गरीबी का कारण ये बढ़ता हुआ परिवार है। तो केवल हमको एक स्तर पर काम करने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीपल लेवल पर काम करने की जरूरत है। जो धार्मिक नेता हैं उनको प्रयास करने की जरूरत है। धार्मिक नेता भी अनपढ़ है, उनको भी समझ नहीं है कि समाज और देश और व्यक्ति की परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। या तो धर्म का इंटरप्रिटेशन उनको नहीं आता है कि क्या होना चाहिए, या कुछ गलत है ही, जो भी कारण हो। तो हमको जरूरत है हर लेवल पर प्रयास करने की, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो एनजीओ के द्वारा हो, चाहे हमारे और जैसे अच्छे लोगों का। कि हम जब पैसा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों नहीं अपने बच्चों में संस्कार डालें कि हम बर्थडे एक गरीब के साथ सेलिब्रेट करें, उस गरीब को कुछ कपड़े देकर हम, हमारे पास कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम अपने बच्चों को अननेसेसरी कपड़े खरीद के उनको मतलब एक गलत संस्कार दें, क्यों नहीं हम उनको एक अच्छे संस्कार दें। एक जैन लड़की की मुझे याद आ रही है इस समय, वो उसके फादर बहुत ही अमीर थे। ये निश्चित रूप से बेटी और पिता का सहयोग होगा, ऐसी बेटियां पूजनीय है हमारे देशों में, जिनके माता पिता भी ऐसे पूजनीय है जिन्होंने अपनी बच्चियों के अंदर इस तरह के संस्कार दिए। लगभग मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्ट फिगर, मतलब करोड़ों में, 40 करोड़ रुपए की या कुछ इस तरह का एक्सपेंडिचर था, उन लोगों ने मान के चले थे कि इतना लगभग एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ डेटा ज्यादा हो, लेकिन करोड़ों में था। खैर इतना ही आप मान। और उन्होंने कहा, बेटी ने कहा कि नहीं मैं मंदिर में शादी करूंगी, और उसने मंदिर में शादी किया, और अपना जितना पैसा एक्सपेंडिचर होने वाला था उस पैसे से उसने गरीबों के लिए मकान बना दिया, और उसी मकान के बीच में उसकी शादी, छोटा सा मंदिर और उसमें शादी। तो ऐसे लोग हैं जो दैवीय आत्माओं से, स्पिरिचुअल एटीट्यूड से भरे हुए। आर गेट योर पॉइंट? बोलो बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। चलिए, तो हम अब अगले पड़ाव पर हम आएंगे, और अब हम बात करेंगे इसकी। ये बात समझ में आ रही? क्या लिखा हुआ बेटा, जरा पढ़ डालो। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। पॉवर्टी है, समझ गया। पॉवर्टी के सर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा दिए हमको।
अब इस कैरेक्टरिस्टिक को आपने दिखा तो दिया, लेकिन आखिर इसको मेजर कैसे करते हैं, तो उसको जानने के लिए हमको इस स्लाइड का सहारा लेना पड़ेगा। और वो कहता है कि पॉवर्टी को दो भागों में बांट लो, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। आर गेट पॉइंट। अब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को देखने का प्रयास करेंगे, आखिर ये होता क्या है। जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज की कमी हो जाती है, चलो आगे देखते हैं। इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी, अंडरलाइन द वर्ड इनएबिलिटी। जरा उस पढ़ने से पहले उस सीन को देखो, जरा कंपेयर करो इन बच्चों के माइंड सेट को, इन बच्चों के माइंड सेट को आप एम्पैथी डेवलप करो, आप अपनी आत्मा को इन बच्चों की जगह डाल कर देखो, सोल, पुट योर सोल इनटू देयर बॉडी और महसूस करने का प्रयास करो। कभी आप एक और दूसरी स्थिति कंपेयर करो, कभी एक रोटी चार कुत्तों के बीच में दे दो, क्या स्थिति होगी। अब देखो इन बच्चों के मुंह को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बच्चे, उसकी उनकी बाउल में जो रखा हुआ है अन्न का दाना, वो खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, लेकिन उनके दिमाग का एक हिस्सा इस बात पर लगा हुआ है कि कहीं मैं कम न खा लूं। एम आई राइट डियर? बोलो। यस सर। क्या मैं इनको समझ पा रहा हूं? बोलो, ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी? इसलिए आपको समझ लेंगे, कहीं न कहीं बचपन में आप लोगों के सामने, मैं ये नहीं कर रहा हूं कैसी गरीबी, लेकिन कभी न कभी ऐसा होता है कि जब हम पार्टी या छोटे बच्चे होते हैं और प्लेट में एक बिस्किट बची होती है, 3-4 लोग होते हैं, तो कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन आ जाता है। हम राइट? बोलो भाई, खुले हृदय से बोलो। हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ, ये हुई ना बात, ये हो गई हमारी तान्या बेटा वाली बात, है ना। ये ऑनेस्टली कितना बढ़िया बोला, और अर्जुन नहीं बोला, बाकी कुछ बच्चों नहीं बोला। खैर, इट रेफर्स टू द inability to secure basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and health care। ये पॉइंट ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से गरीब है, जिसके पास क्षमता नहीं है कि जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा करे। अब आते हैं हम दूसरे जो इंपॉर्टेंट मेजर्स है, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन, अंडरलाइन द वर्ड कंपैरिजन, कंपैरिजन टू द अनदर पर्सन, प्लेस और कंट्री। हम कंपेयर कर रहे हैं बिहार पंजाब से, ठीक है, पंजाब गोवा से, ठीक है, ये कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेयर अच्छा भी है, तभी तो आप जब अपने मार्क्स का, तान्या का मार्क्स 95 आया, अर्जुन का 596, मार्क्स 96 आया, ठीक है। अब कंपेयर होगा तब तान्या अगले बार और एफर्ट करेगी और 100 लाने का प्रयास करेगी। चलिए फाइन। तो ये कंपैरिजन आपको आगे बढ़ाता है। खैर, ये तो कंपैरिजन की विशेषता है। यहाँ हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू द अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है। हम एजुकेशन के मामले में पुअर हैं भाई, मतलब हमको कम मार्क्स आया। स्नेहा क्लास में है बेटा ना? जरूर होगी। स्नेहा, स्नेहा क्लास में नहीं है? स्नेहा रावत, स्नेहा, दोनों स्नेहा नहीं है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा था कि क्लास में होंगी स्नेहा, बहुत देर से खामोशी चली आ रही थी क्लास में। खैर, इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू द अनदर पर्सन, प्लेस और कंट्री, ठीक है। हम इसमें कंपेयर करते हैं, चाहे वो व्यक्ति से कंपेयर करें, चाहे वो स्थान से कंपेयर करें, या कंट्री के बीच में। स्थान से मतलब है यहाँ रीजन से मतलब हो सकता है, स्थान से भी मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दिल्ली की तुलना हम कर दें रायगढ़ से, जहाँ मैं रहा था पहले उड़ीसा में, दिल्ली की तुलना हम कर दें श्रीकाकुलम से, जहाँ मैं रहा था पहले आंध्रा में, ठीक है। तो दिल्ली की तुलना हम यलहंका से, जहाँ मैं रहा था पहले बेंगलोर में। तो हम कहीं से तुलना कर सकते हैं कंट्री की। भारत की तुलना हम जापान से करें, हम क्यों अफगानिस्तान से करें भाई, हम क्यों पाकिस्तान से करें, हम क्यों केन्या से करें, हम क्यों किगाली से करें, हम क्यों बुरुंडी से करें। हमको अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे से तुलना करना,
अपने से अच्छे देशों से तुलना करना पड़ेगा। मतलब इनकम की बात कर रहा हूँ, सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम योग को देने वाले लोग हैं, हम अच्छे, हम वसुधैव कुटुंबकम को देने वाले हैं, तो हम लोगों से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम तो ये मान चलते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी वसुधा में ही अपना परिवार देखता हो, वो संस्कृति तो अच्छी होनी होनी। खैर, तो ये है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी का दायरा। एग्जांपल्स के रूप में, अ टीचर इज पुअर इन कंपैरिजन टू अ बिग बिजनेसमैन। दूसरा एग्जांपल ले लेते भाई, अ टीचर इज पुअर इन कंपैरिजन टू अ बिग बिजनेसमैन। अब इसकी व्याख्या मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता ही नहीं है कि टीचर पुअर है। हाँ, टीचर गरीब होकर भी अमीर है, मैं तो ये मानता हूँ। खैर, इसमें आर्थिक इश्यूज की बात की गई है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात की गई है, पॉकेट्स की बात की गई है, इसलिए शायद इस तरह की तुलना की गई, ठीक है। लेकिन वो मैं जिस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं चाणक्य जैसे लोगों की बात करता हूँ। अ कैजुअल वर्कर इज पुअर इन कंपेरिजन टू अ टीचर, ठीक है। कैजुअल वर्कर जो है, जो अपने उसको, उसके फिक्स परमानेंट जॉब नहीं है उसको, ठीक है, डेली बेस पर है, तो ये टीचर की तुलना में पुअर है। टीचर बिजनेसमैन की तुलना में पुअर है। इंडिया इज पुअर इन कंपेरिजन टू यूएसए, भारत पुअर है यूएसए से। सोमालिया इज पुअर कंपेरिजन टू इंडिया। तो ये क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी के एग्जाम्पल, राइट। समझ में आ रही बात? आ रही बात बेटा, समझ में आ रही है? Yes, sir. इसके बाद हम अगले पड़ाव पर आते हैं और हम बात करेंगे इसके बाद जो आपका होगा पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन, आखिर ये लाइन कौन है? जब मैं छोटा था समझ में नहीं आता था कि ये आखिर लाइन किसने ड्रॉ किया बड़ी मेहनत से। क्यों नहीं लोग जंप करके इस लाइन के ऊपर चले जाते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए। तब तक ये सब नहीं पढ़ा था, छोटी उम्र की बात है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या है। द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज टर्म्ड पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? कि मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, एक मिनिमम जो है इनकम जो व्यक्ति को होनी चाहिए, उसकी वो उसको ना मिले, ठीक है, टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नेसेसिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो पुअर है। समझ लो, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपुल। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, हम पॉवर्टी को जानना हो, पहचानना हो कि पॉवर्टी का लेवल क्या है, तो इसके लिए इसको हम यूज करते हैं। पॉवर्टी को मेजर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पॉइंट। जैसे हमारे यहाँ कैलोरी भी एक तरीका होता है, उसको हम आगे देखेंगे कि पॉवर्टी को मेजर करने के हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं। हमारी घड़ी में 4:03 हो रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको वाइंड अप भी कर सकता हूँ, या चलो चलने दो, आप बताएं, बोलिए बेटा। सर सर क्लास है सर 4 बजे अभी 4 जस्ट। बजे, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वाइंड अप करते हैं। मैं इसलिए पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है, मैं इसलिए पूछ लिया। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा अगले मॉर्निंग में, ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, और 3 बजे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उपस्थित होने का प्रयास करें।